नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कई ऐसे समस्याएं हैं जिसका निदान शिक्षक-शिक्षिकाएं चाह रहे हैं और लगातार इनकी मांगे हैं बिहार के शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय एवं बिहार सरकार से। और जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकों के संघ संगठन हैं, वे सभी एक ही मंच पर, एक ही बैनर तले आ करके और भीषण आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी सरकार एवं विभाग को लगातार दे रहे हैं। जो भी शिक्षक शिक्षिकाओं की मांगे हैं, वह मांगे जायज हैं। आप देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण भर्तियां, हेड टीचर, हेड मास्टर एवं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती, इन तीनों की परीक्षा आयोजित हुए महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं। यथाशीघ्र परिणाम घोषित कर योगदान कराने की मांग शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा फेज 1 हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं। काउंसलिंग लगभग 70-80% लोगों का हुआ है। अभी 20-30% लोगों का अब भी काउंसलिंग होना बाकी है। पूर्ण रूप से अभी काउंसलिंग ही नहीं हो पाया है। तो शिक्षक शिक्षिकाओं की मांग है कि यथाशीघ्र काउंसलिंग संपूर्ण किया जाए और उन्हें पदस्थापित किया जाए। क्षमता परीक्षा फेज 2 भी आयोजित हुए कई महीने गुजर चुके हैं, अब तक परिणाम भी घोषित नहीं हो पाया है। एस्टेट 2024 प्रथम फेज हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं, अब तक कोई अता पता नहीं है। फेज 2 कब होंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, जबकि साल में 2 बार एस्टेट होना परीक्षा कैलेंडर में अंकित है। वहीं यदि बात करें ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो नीति तो आ गई, लेकिन कब क्रियान्वयन होगा, कब उसे लागू किया जाएगा, कब प्रक्रिया में लाया जाएगा, कब तक ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, इसे लेकर के भी आशंकाएं हैं। साथ ही पुरुष शिक्षकों का जो अवहेलना हुआ है, उसे लेकर के खासे नाराज है पुरुष वर्ग, और इनकी मांग है कि पुरुष वर्ग को भी अनुमंडल के अंतर्गत ही उन्हें पदस्थापित किया जाए। महिला शिक्षिकाओं को एवं अन्य जो जिन्हें भी छूट दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, उन्हें अनुमंडल के अंतर्गत पोस्टिंग कराने, यहाँ तक कि जो उनका प्रखंड है, सिर्फ अपना पंचायत और अपना नगर निकाय छोड़ करके अन्य दूसरे पंचायत और नगर निकाय में वो हो सकते हैं। लेकिन पुरुषों को न तो प्रखंड दिया जा रहा है, न ही अनुमंडल दिया जा रहा है, जिले में कहीं भी पदस्थापित हो गए, जिसे लेकर के खासे नाराज हैं। तो उसकी मांग है। उसके बाद जो अनुकंपा पर भर्ती हेतु नियमावली आने थे, अब तक आए नहीं हैं। साथ ही काफ़ी संघर्ष के बाद वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी मृत्यु हुई, तो उनके परिजन जो हैं, स्वजन जो हैं, उनके फैमिली जो हैं, तो उनको भी शिक्षक के तौर पर ही भर्ती हो, इसकी मांगे मान ली गई थी सरकार और विभाग के द्वारा, लेकिन बीच में उसे समाप्त कर दिया गया। तो इसे लेकर के भी शिक्षक शिक्षिकाओं की मांग है कि पुनः शिक्षकों के पद पर भी अनुकंपा के आधार पर भर्ती हो, ऐसी मांग है। इसी प्रकार से कई मांगे हैं और सारे मांग लगभग जायज हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार इस पर उदासीन दिख रही है, जिसे लेकर के लगातार शिक्षक संघ संगठन जो है वो एकजुट होकर के और व्यापक स्तर पर आंदोलन करने हेतु चेतावनी दे रहे हैं। यदि सरकार और विभाग इन मांगों को मान लेती है, तो शिक्षक शिक्षिकाएं विवश नहीं होंगे आंदोलन और अनशन करने के लिए। लेकिन यदि नहीं मानती है, तो शिक्षक शिक्षिकाएं संघ संगठन के सारे नेतृत्वकर्ता आह्वान करेंगे, ऐलान करेंगे, और उसके बाद जिस प्रकार से 13 फरवरी 2024 को लाखों की संख्या में पटना में एकत्रित होकर के शिक्षक शिक्षिकाओं ने आंदोलन किया था, उससे भी व्यापक आंदोलन पुनः एक बार देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद बनाए रखने के लिए।